हाय, दिस इज निशांत। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। आपने नहीं देखी थी वो तो अभी भी जाके देख सकते हो। और मूविंग फॉरवर्ड, आपको पता ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एनसीईआरटी में 5 सेक्शंस हैं चैप्टर के। वैसे नहीं पता होगा बट उसमें से एनीवेज हम 4.1 और पार्शियली 4.2 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे इंट्रो, जान पहचान क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ, और दूसरा होगा आइडेंटिफिकेशन, कि आपको एक इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, बताओ। तो सिंपल है ना, देखते हैं कैसे करना है। तो टू स्टार्ट विथ, आपने नाइन्थ में पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे, समथिंग लाइक दिस। इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर इज 2, मतलब एक्स स्क्वायर होना चाहिए एसेंशियली पॉलिनोमियल में, और उससे बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। सिमिलरली, अगर अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से, तो हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टड़ा, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो और ए, बी और सी रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, नकली नहीं चलेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ओके, लेट्स सी एट सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। सो से तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, 5x² प्लस 3x इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ए, बी और सी आइडेंटिफाई करते हैं। चलो, अब यहाँ पे ए क्या है तुम्हारा, 5 है, बी क्या है, 3 है, और सी क्या है, 2 है। ठीक है, वी आर कंपेयरिंग इस इक्वेशन को विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इससे हमें ए और बी और सी पता चल जाता है। अब सपोज कुछ ऐसी इक्वेशन है, तो इसमें हमारी ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है -3। कैसे? क्योंकि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x² प्लस -3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, और सी की वैल्यू है 2। सिंपल इनफ, राइट? तो यहाँ पे ए आपका हो गया 5x² प्लस प्लस बी हो गया -3, और वैसे ही सी हो गया 2। नाउ लेट्स पिक अनदर एग्जांपल। इस बार मैं आपको देता हूँ, ए की वैल्यू से इज √3, बी की वैल्यू इज 2 एंड सी की वैल्यू इज 2√2। तो चलो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। ठीक है, टाइमर स्टार्ट करता तुम्हारा। ठीक है, हो ही गया होगा अभी तक, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार। या सो ये भी सिंपल ही है, 3x² प्लस 2x प्लस 2√2 इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज ये रियल नंबर है, ए बी और सी, तब तक चलेगा। अगर रियल नंबर क्या होते हैं उसमें कोई इशू है तो कमेंट्स में पूछ लेना यार, शर्माना। ठीक है, अब लेट्स ट्राई अनदर थिंग। अब मैं सपोज कहता हूँ कि ए को मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, बी को मैं रखता हूँ 1 और सी को मैं रखता हूँ 2। अब आप कहोगे कि यहाँ तो मना कर रखा है ए को 0 रखने से। हाँ, मना तो कर रखा है बट डरते थोड़ा ना किसी से, देखते हैं क्या होता है। तो अब मैंने इसको लिखा 0x²
प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो इट बिकम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या देख रहे हो आप कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, ये एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि a को 0 नहीं रख सकते, क्योंकि बिकॉज अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सो इसको थोड़ा सा और अगर स्ट्रेच कर ले तो हम ये भी देख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 लिखा जा सकता है इसको, जो कि इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, इसमें आगे देखेंगे हम, डोंट वरी अबाउट दिस टू मच, जस्ट ऐसे ही x की वैल्यू निकालनी है। अब एक और चीज ट्राई करते हैं, चलो मैं लिखता हूँ इसको 1, इस b की वैल्यू अगर 0 है और c की वैल्यू अगेन 2 है, तो इसको कैसे लिखोगे? तो मैं लिखूंगा इसे एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सेपरेट, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स मी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, a क्योंकि 0 नहीं है, b 0 है और c 2 है, तो अगर a 0 होता तो होता, b 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जैसी भी इक्वेशन होती वो भी क्वाड्रेटिक होती, एक्स स्क्वायर प्लस 5x भी क्वाड्रेटिक होती, एंड सिमिलरली एक्स स्क्वायर से प्लस 3x प्लस 2 तो क्वाड्रेटिक है ही, सिंपल। तो आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हमने देखा कि ये होते हैं कुछ फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बेसिक देखा, बट हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे। तो अब एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो फिर ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा यार, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे थे, अब एक बार देख लेते हैं एग्जाम में क्या आएगा। समथिंग लाइक आइडेंटिफाई इफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक, कि फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो पूरा लिख के देंगे एग्जाम में प्रिंटेड, चिंता मत करो। तो से समथिंग लाइक x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो अब इस केस में हमें बाहर बाहर से तो दिख नहीं रहा क्लियरली, तो हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको पता ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर एक्सप्लेनेशन से तो पूछ लेना। सिमिलरली a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं तो इसको मग लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। फर्दर सिंप्लीफाइंग, एक्स स्क्वायर की हमारे पास एक ही टर्म है और कोई टर्म नहीं, एक्स स्क्वायर 4x ही क्या टर्म है माइनस 4x, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस 2x बच जाएगी, तो माइनस 6x, 4 प्लस 1 5, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस 4 बच जाएगा, 5 और प्लस 3 बच जाएगा, 5 प्लस 3 इज 8। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू 8। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दैट वाज ऑल। लेट्स टेक एन ओवरव्यू। हमने क्या देखा पहले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हमने 0 से इक्वेट कर दिया था, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना भूल गया था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? यूजुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखना, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस
2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना 3x प्लस 5x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इवन दो ये सेम ही है बट नॉट श्योर, टीचर सन की होते हैं इसलिए एक्स की सबसे बड़ी टर्म पहले, उसके बाद एक्स की छोटी टर्म, उसके बाद उससे छोटी टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे और देखा कि ए क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। और उसके बाद हमने एक आइडेंटिफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन किया। तो अब हम क्या करेंगे, एक दो और सिंपल क्वेश्चंस करेंगे आइडेंटिफिकेशन के नेक्स्ट वीडियो में। चलो, सी यू देयर।